नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 8वीं सदी की शुरुआत में एक युवा मुसलमान सिपहसालार मोहम्मद बिन कासिम ने भारी लड़ाई के बाद सिंध पर कब्जा जमाया था। यह इलाका वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन इस हार के नतीजे बेहद दूरगामी साबित हुए। इतिहासकारों के मुताबिक यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के लिहाज से सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध के बाद इस्लामी संस्कृति का भारतीय सभ्यता से संपर्क हुआ और इसके बाद पूरे उपमहाद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ। हालांकि भारत की धरती पर कदम रखने वाले पहले मुसलमान केरल में आने वाले व्यापारी थे। यह वो दौर था जब हजरत मोहम्मद जीवित थे। 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी यह जीत शताब्दियों से चली आ रही राजनीति और सांस्कृतिक व्यवस्था को हिला देने वाली साबित होगी। उसके बाद से इतिहास की कई गलियों से गुजरते हुए भारत ने एक दिलचस्प सफर तय किया है और 20वीं सदी में भारत ने एक ऐसे संविधान को अपनाया जिसने उसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का स्वरूप दिया। लेकिन क्या 21वीं सदी में वो अब बदलने की कगार पर है? दरअसल 2014 में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर अपने पहले संबोधन में सदियों की गुलामी पर दुख जताया था। उन्होंने इतिहास को विस्तार देते हुए कहा था कि 1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान कर रही है। हालांकि इतिहासकारों ने हमेशा ब्रिटिश शासन के 200 साल को ही गुलामी का काल बताया, लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग प्रधानमंत्री मोदी की राय से सहमत हुए, जिसके मुताबिक भारत सदियों तक गुलाम रहा और इसमें करीब 1000 साल की गुलामी मुसलमान शासकों के अधीन रही। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि मुस्लिम शासकों के आने से पहले भारत विदेशी प्रभावों से मुक्त एक हिंदू राष्ट्र था। वहीं हिंदू राष्ट्रीयता की बढ़ती मांग को लेकर बात की जाए तो शक्तिशाली धार्मिक गुरुओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग लंबे समय से की जा रही है, जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ज्यादा बढ़ी है। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कुछ समय पहले जगन्नाथपुरी के प्रभावशाली शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दृढ़तापूर्वक कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। स्वामी निश्चलानंद के बयान के बाद से हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर चलाए जा रहे अभियान भी बढ़ गए और तो और इसका भौगोलिक दायरा भी बढ़ा है। अगर यहाँ विश्लेषकों की माने तो कई संस्थान संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन मुसलमान शासकों के इतिहास और शहरों गलियों के नाम बदलने से लेकर किताबों में बदलाव का काम बदस्तूर जारी है। इसके अलावा कई हिंदुत्ववादी संगठनों के सदस्य अब लोगों को हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार करने के लिए पहले से ज़्यादा प्रेरित करने लगे हैं, जिसका असर समाज में कितना पड़ेगा यह तो समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा गर्म हो चली है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? तो हाल ही में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो भारत को हिंदू राष्ट्र करार दे दिया। वहीं इस मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा करना संभव नहीं है। जिस देश में हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसे हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। ऐसी मांग करने वाला देश को नष्ट करना चाहता है। नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बातों का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले हिंदू आइडेंटिटी को हर भारतीय की सांस्कृतिक नागरिकता बताया था और भारत को हिंदू राष्ट्र करार दिया था। उन्होंने कहा था कि अखंड भारत का सपना आने वाले समय में साकार होने वाला है। चुनाव में लोग क्या करेंगे, बस इंतजार करो और देखो। वहीं इन सबसे अलग बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपनी हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को लेकर अभी चर्चा में है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि हिंदुओं तुम साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत में हिंदू ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? भारत के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, वहाँ क्या खास होगा, उसकी रूपरेखा अब सामने आ गई है। हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में 7 दिनों का यज्ञ शुरू किया है। उसमें राजनेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी बाबा के दर में माथा टेक रहे हैं। कुछ दिन पहले बाबा के दरबार में कमलनाथ पहुंचे तो वहीं शिवराज के भी पहुंचने की अटकलें तेज हैं। लेकिन इस बीच हिंदू राष्ट्र को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए। जहां एक तरफ रामचरितमानस को लेकर सियासी उबाल मचा है, तो वहीं हिंदू राष्ट्र को लेकर देश का सियासी पारा गर्म होने लगा है, क्योंकि गुरुवार को सीएम योगी ने हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बात कही थी, उस पर राजनीति तेज हो गई है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जब ऐसे मंच से हिंदू राष्ट्र की बात उठी तो सियासत में शोले तो भड़केंगे ही, सो आवाज में आंच महसूस की जाने लगी है। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? वहीं इस मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा, उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। देश की सियासत और धर्म का अब चोली और दामन का साथ हो चुका है। बयानों के तड़के अब तो सियासी एजेंडा सेट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता गौरव राजावत जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद जी हैं, बिहार से जेडीयू के प्रवक्ता के त्रिपाठी जी हैं, उत्तर प्रदेश से ही हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं समी आगई जी, और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सबका बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। गौरव जी, सबसे पहले आपसे ही छोटा सा सवाल है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार, बताइए। जी, हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपका क्या स्टैंड है? क्या आप कहते हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और होना चाहिए तो कैसे बन पाएगा? ये तो आपने उस विषय पे पूछ लिया कि जो चीज है उसे तथाकथित नाम देने का प्रयास। जी, हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र है। जी, आपको पता होना चाहिए, मेरे सम्मानित इस उत्तर प्रदेश के वासियों, समस्त देशवासियों को ये पता है जी, कि जो हिंदू राष्ट्र की आड़ लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर अपने पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सक्रिय हो रहे हैं, उनके मंसूबे काम नहीं आएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप किसके लिए कह रहे हैं? जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं उनके लिए? मैं जो कह रहा हूँ वो समझिए आप। जी, हिंदू राष्ट्र तो है ही जी, लेकिन जो लोग ये विरोध कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अरे आप पूछिए सऊदी अरब में जब लोग हज करने जाते हैं तो इनको हिंदू कह के ही पुकारा जाता है, किसी को सम्मानित मौलवी मौलाना कह के नहीं पुकारा जाता। तो ये लोग झूठ, बागेश्वर धाम हुए या अन्य जो बाबा लोग इस समय हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, सब लोग गलत बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात में मैं इन सबका समर्थन करना। जी, किसी की आस्था के हिंदू कोई जाति नहीं है, जी, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई पंथ नहीं है। जी, जी, हिंदू एक वो सहिष्णु व्यक्ति है, हिंदू
हिंदू का अगर आप प्रतियोगिता हिंदू की आप पर्यायवाची मानेंगे ना, तो हिंदू माने समझिए हिंदुओं के ऊपर धरना है। हिंदू पृथ्वीराज चौहान जो हिंदुओं के आश्रित शासक थे, अपना शरणागत को शरण देने के काम को ही लेकर मोहम्मद गौरी से झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी। उनका विशेष कोई व्यक्तिगत उसमें रचना नहीं थी। हिंदू तो कहता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हिंदू की धारणा है। चलिए, तो हम मान लेते हैं आज से कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वो अब धर्मनिरपेक्ष नहीं, हिंदू राष्ट्र है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने गौरव जी। हम एक बार चक्रपाणी महाराज जी के पास जाते हैं, फिर अन्य लोगों के पास जाएंगे। चक्रपाणी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है जी। महाराज जी, जैसा कि अभी गौरव जी ने कहा कि ये गलत बात है जो कहते धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसा नहीं है। सर्वधर्म समभाव वाली बात नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है। इसको जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो गलत कह रहे हैं। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतिहास जी गौरव जी कुछ कह रहे हैं जी। हो या कोई भी व्यक्ति हो जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये प्रोपेगेंडा वाले इस वक्त शब्द पे आ रहे हैं, जो रामचरितमानस के जलने का समर्थन कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात को लोगों को बरगलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे संत शिरोमणि आपके सामने हैं, मैं सबकी बातों के साथ हूँ और सहमत हूँ। उन्हीं ने तो कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जब हिंदू राष्ट्र बना हुआ है तो क्यों कहा उन्होंने? अच्छा, आप बताइए, जब हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब हमने प्रतिमा का निर्माण किया गुजरात के अंदर, तो हमने प्रत्येक घर से एक लोहे की कील ली, तो हमने एक यूनिटी का एक निर्माण किया ना। अगर वो चाहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का मतलब ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अगर उसका ये सहमति देते तो आप इनसे पूछिए। चलिए, चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ। चक्रपाणी साहब, महाराज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार जनता दल यूनाइटेड के त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज रिवर्स आ रही है हमारे तक, मेरी जाती है फिर रिवर्स आ रही है। आप देखिए जी। त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो इधर उधर ध्यान लोगों का भटकाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जी कि माननीय नीतीश कुमार का जो मानना है जी, ये देश संविधान से चलेगा जी। डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश गांधी का देश है। इस देश में किसी धर्म विशेष का राज नहीं बने जी। ये गांधी जी का सपना था कि इस देश की आजादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी की भागीदारी हुई। ये संवैधानिक ढांचा जो हमारे देश का है वो दुनिया का सबसे बेहतर ढांचा है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इसको हिंदू राष्ट्र, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा जो समाजवादी लोग हैं इनका दूर दूर तक इससे कोई संबंध नहीं। हमारा तो संबंध ये है कि धर्म में जो हमारा है वो सभी का धर्म बराबर है और सभी के धर्म के लोग अपने अपने धर्म की अलग अलग अपने अनुसार पूजा की पद्धति है वो करें। और जहां तक हिंदू का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा है, डिफाइन किया है, आप जाए उसको देखें वेबसाइट पे, कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। ये वे ऑफ लाइफ है, इस पे किसी धर्म का या राष्ट्र को बनाने के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। ये जैसे एक गुलदस्ता होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, वो गुलदस्ता खूबसूरत लगता है। अगर एक ही गुलदस्ते के फूल उसमें सज जाएंगे तो गुलदस्ता अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस मुल्क को बचाना है तो सभी लोगों को मिलजुल करके रहना होगा। किसी धर्म और जाति और बिरादरी की चर्चा करके सत्ता के साथ खिलवाड़ करना, जनता के साथ धोखा करना, ये देश के हित में नहीं। और माननीय नीतीश कुमार का जो बयान है वो देश के हित में है। ये गांधी का देश है। गांधी, गौतम और बड़े बड़े
मुनियों का देश है। इसमें सभी को समावेशी विकास के साथ चलना है, सभी का सम्मान है और सभी का उतना ही अधिकार है जितना कि यहाँ के एक गरीब और एक राजा का अधिकार। त्रिपाठी जी, कई भाजपा के नेता, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है। कई भाजपा के नेता, त्रिपाठी जी मेरी बात तो सुन रहे, त्रिपाठी जी हमारा सवाल तो सुन लीजिए। किसी पार्टी का संविधान, ये किसी दल का त्रिपाठी जी संविधान मेरा नहीं। सवाल सुन लीजिए। देखो तो आया जी त्रिपाठी जी, हाँ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर से लेके कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे बहुत बड़ी भूल हो गई हमारे पूर्वजों से, क्योंकि अगर पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया तो मुस्लिम ज्यादा थे इसलिए, और हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, ये कहना है। मैं इस बयान का सिरे से खारिज करता हूं जी। आप उस पुराने इतिहास को आज दोहराना कोई औचित्य नहीं है। ये गांधी ने ही, जो गांधी उस दौर में मुल्क था, उस दौर में जो फैसला लिया गया है वो फैसला हमारे हित में है, और हमारे जो हित में है, देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, इसलिए इसको पीछे घसीटने से धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, भाषा के नाम पर इस देश को अगर कोई क्षत पहुंचाएगा तो आने वाले जो चुनाव है उसमें वो जीवित नहीं। चलिए, ये संविधान से देश चलेगा और संविधान के द्वारा चलेगा, और ये संविधान बना है सभी 1,40,40,000,000 की जनता। जी बिल्कुल, इस देश के चल रहा है। चलिए त्रिपाठी जी, हम और बाकी से ले लेते हैं। हमारे साथ जावेद अहमद जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। जावेद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी यार, अभी भाजपा के हमारे गौरव जी ने कहा है कि ये जो इस तरह कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो लोग जानबूझ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब पहले से ही ये हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। नहीं तो क्या ये आदत। गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गौरव जी, आ रहा हूँ आपके पास। सबकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिएगा। फिर जी। तो फारूक अब्दुल्ला जी ने भी ये कहा था कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, और उसका सहमति देंगे क्या? गौरव जी, बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। किससे पूछ रहे हैं आप? मैं फाजिल अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे तो हैं उनको बात तो करने दीजिए, उनकी बात तो रहने दीजिए, आप थोड़ा सा रुकिए तो। मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैं उसको दोबारा कह रहा हूँ जी। आप समझिए। बोलिए बोलिए। हिंदू ना कोई मजहब है ना कोई पंथ है जी। हिंदू वो व्यक्तित्व है, हिंदू वो संरचना है जो सर्वे संतु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की बात पर चलता है। हिंदू हमेशा, अरे आपने गौरव जी सीधे सीधे कहा ना कि हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है हमारा देश। आप देखिए, समझिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर उस टाइम पे कानून का समर्थन करे कि संविधान में महात्मा गांधी जी ने किया था तो 370 भी था, क्या उसको सही मानते हैं आप? धारा 370 को सही मानते हैं आप सीधी सी बात करिए। आपने कहा ना, हमने कहा बागेश्वर धाम जी ने कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं हिंदू राष्ट्र बनवाऊंगा इसको, या हिंदू राष्ट्र बनेगा देश। समर्थन कर रहा हूँ, मैं उसको मना नहीं कर रहा। जी, आपने तो सीधे ये कहा कि हिंदू राष्ट्र है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। इनको समझाने का प्रयास करिए आप। जो दूसरे देशों में जाता है व्यक्ति और विशेष समुदाय के व्यक्ति को लोग हिंदू कह के संबोधित करते हैं, तो आप समझिए वो हिंदू राष्ट्र हुआ या नहीं हुआ। चलिए तो हम उनको तो बात करने दीजिए, अपने जावेद जी को। जावेद जी को थोड़ा सा। गौरव जी एक मिनट, ऐसे में बहस नहीं हो पाएगी प्लीज, क्योंकि एक एक करके हम सबसे बात ले रहे हैं। अगर हमें अकेले ही आपसे बात करनी होगी तो हम अकेले आपसे बात कर लेंगे, बाकी लोगों को हम क्यों आमंत्रित करते। जी जावेद जी। जी त्रिपाठी जी, मैं कह रहा हूँ ये गंभीर विषय है और इस पे बड़ी शालीनता से चर्चा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जी देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो आखिर 2014 से बहुत जैसे कहा जा रहा है कि आप मेरा साथ दीजिए और हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो 2014 से लेकर के 2023 आ गया जी। और ये मुद्दा क्यों नहीं आया? ये आज मुद्दा क्यों आ रहा है जब इस देश में नए नए घोटालों की फहरिस्त आ रही है, नए नए लोग जो है कि अडानी जी की हालत देख लीजिए और भी कई मुद्दे देख लीजिए। तो ये इस तरीके के देखिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पूरे देश में। और मैं बता दूं आपको, जो हमारे अभी साथी बोल रहे थे उनकी कुछ बातों से मैं भी सहमत हूं। जैसा कि उन्होंने कहा कि सारे लोग हिंदू हैं, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि इस्लाम धर्म में बारात ले जाना मना है, लेकिन उसके बाद भी
आप देखते होंगे कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग बिल्कुल गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ बारात लेकर के जाते हैं जी। आपने देखा होगा कि शादी ब्याहों में मुस्लिम अगर इस्लाम धर्म के हिसाब से देखिए तो बैठ करके भोजन करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे होंगे बुफे सिस्टम में सारे लोग जो है पार्टियों में शादियों में खड़े होकर के खाना खाते हैं। इस्लाम धर्म में आप देखेंगे कि मना किया जाता है कि आप जन्मदिन ना मनाएं, और आप देखते होंगे बर्थडे जो है ये भी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, हर वो हिंदुस्तानी जब उसको एक चॉइस था पाकिस्तान जाने का, लेकिन वो पाकिस्तान ना जा करके अपनी इसी मिट्टी में रहना पसंद किया। कम तादाद में होने के बाद भी वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे, इसलिए सुरक्षित समझ रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांधी नेहरू के देश में, अशफाकुल्ला के देश में, भगत सिंह के देश में, हमारे जो वीर शहीद है उनके देश में हम पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ पर सुरक्षित हैं, और नो डाउट आज भी सुरक्षित है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो हमारे आपस के भाईचारों को तोड़ना चाहते हैं, कोरी और कोरी अपनी राजनीति को चमकाने के। जावेद जी, आपने भी बयान सुने होंगे, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर जी बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसको घोषित करना चाहिए। नहीं, तो मैंने वही कहा कि अगर ये आपके मूल एजेंडे में था कि हिंदू राष्ट्र का, आप एक बात बताइए, मैं बहुत छोटी सी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान बना रहे थे तो उन्होंने 60 देशों का संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद जो उसकी जो बहुत अच्छी चीजें थी, उन चीजों को समायोजित करके संविधान को बनाया। आप बताइए, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो किन किन कंट्रीज में गए और वहां की किन किन अच्छी चीजों को लागू करना चाहते हैं? क्या वो सऊदी में इस्लामिक कंट्री है? क्या सऊदी में चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता है, बलात्कार करने वाले को फांसी दे दी जाती है? क्या इस तरीके का कोई योजना है इनके पास कि अगर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का भी अगर बेटा और भाई होगा और वो अगर किसी को कुचल देगा और किसी को मार देगा, किसी का बलात्कार करेगा, तो उसका हाथ काट लिया जाएगा, उसका सर काट लिया जाएगा? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई, आप देखिए यूएई के अंदर अगर बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, उसकी शादी का खर्चा, उसको नौकरी दी जाती है, क्या इस तरीके का कोई प्रोविजन है? अगर इस तरीके का कोई रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के पास है तो मैं उनका वेलकम करता हूं, व्यक्तिगत तौर पे भी, पार्टी की तरफ से भी, कि हाँ अगर इस तरीके का रोड मैप है तो निश्चित तौर पर यूएई का क्यों आप उदाहरण दे रहे हैं? पाकिस्तान का भी उदाहरण दे सकते हैं, वहां क्या है? मुस्लिम राष्ट्र है पाकिस्तान। मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान की तुलना कभी भी हिंदुस्तान से नहीं की जा सकती। पाकिस्तान को जो लोग भी बार बार नाम लेते हैं वो कोरी और कोरी राजनीति के चलते लेते हैं। हिंदुस्तान का एक कोना भी पाकिस्तान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए हिंदुस्तान के 85% लोगों की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान जब चाहे 15% अपने ही बिरादरी के लोगों से लड़ने के लिए आ जाए, वो हम तब भी उनको धूल चटा देंगे। कैसी बात कर रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका कहना है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वही रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने हमारे कुर्बानियां दी हैं, अपने सर कटाए हैं। गांधी जी के आंदोलन में, नेहरू जी के साथ उनको अपने धर्म के लोग, अपनी बिरादरी के लोग होने के बावजूद उनके सीने पे हम लोगों ने गोलियां दागी हैं, अपने टैंकर दागे, अपने गोले दागे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप कि हम बिल्कुल पाकिस्तान की हम कोई भी बात करना नहीं चाहते। वो हमारा शत्रु कंट्री है और रहेगा। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। चलिए, अभी तो हिंदू राष्ट्र की बात कर ले, पाकिस्तान की छोड़े। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बड़ी तेजी से इस समय चर्चा होने लगी है हिंदू राष्ट्र। खासकर कई संत शिरोमणि जो आप जैसे हैं, इन लोगों ने इस मुद्दे को कुछ ज्यादा ही उछाला है। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोगों से ज्यादा इस समय संत समाज इस मुद्दे को उठा रहा है। खासकर धीरेन्द्र शास्त्री जी हर अपने कथा जहां वाचन करने जाते हैं, वहां ये कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र इसको बनाएंगे। त्रिपाठी जी, देखिए, यह देश की भावना है और सच्चाई तो ये है कि 14 अगस्त 1947 को जब हमारा देश का विभाजन हुआ और एक देश पाकिस्तान के रूप में आया और वो मुस्लिम राष्ट्र हुआ, मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उस समय 15 अगस्त को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए हिंदुस्तान, और स्वाभाविक उसकी ये अधिकार था।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय के नेताओं की या तो दुर्बलता कहिए या जो भी कहिए, इसका निश्चित रूप से अवलोकन होना चाहिए। निश्चित रूप से उस कारण से जो है वो किया गया और जिसको पंथ निरपेक्ष किया गया। धर्मनिरपेक्षता शब्द को 1950-52 तक करीबन हमें लगता है श्रीवास्तव जी बताएंगे इसका जोड़ा गया। लेकिन निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि उसमें एक भावना थी। अब वर्तमान में जिस प्रकार से देश की भावनाएं सामने आ रही हैं कि उस समय हमारे साथ कितना छल किया गया, बेईमानी किया गया। आप देखो कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र की बनाने की जो संत मांग कर रहे हैं और जो आवाज उठ रही है वो राष्ट्र को बचाने के लिए उठ रही है। आप देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में आप चले जाइए, 2, 4, 10, 20, 100 नहीं, हजारों की संख्या में जो सरकारी विद्यालय जो मुस्लिम बहुल एरिया में है, आप देखिए कि उसको उर्दू विद्यालय कर दिया गया, मदरसा के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया और वहाँ रविवार को छुट्टी नहीं होती, वहाँ जुम्मे के दिन शुक्रवार को छुट्टी होती है क्योंकि जो उनको नमाज पढ़ने होता है। और तमाम ऐसे इस्लामिक चीजें जो कर दी गई है, वहाँ पे तिरंगा नहीं फहराए जाते। तभी सर्वे आया था, रिपोर्ट आया था उसका। तो ये बड़ी बुरी स्थिति है क्योंकि वहाँ पे इस्लामीकरण हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वास्तव में स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। और ये हिंदू राष्ट्र कोई ऐसा नहीं कि तलवार के बल पर, ये हिंदू राष्ट्र जो देश का लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद से होगा। क्योंकि पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार इस समय केंद्र में है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए देश और इसको विश्वास है कि जो सपना हमारे वीर सावरकर से लेके तमाम डॉक्टर मुंजे से लेके भाई परमानंद जी ने देखा था, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उन महापुरुषों का स्वप्न साकार हो। इसलिए ये आवाज उठाइए, होना भी चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा तो देश बचेगा, अन्यथा निश्चित रूप से देश की स्थिति बहुत ही हो है। अभी हमसे पहले जो बोल रहे थे कि बुफे यहाँ पे होता है, देखिए, और इस्लामिक देशों से सबक है। देखो हमारे भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत इतना संपन्न है कि वो किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। हमारा देश विश्व गुरु रहा है और विश्व को दिशा देने का काम किया है। हमारे पास अनेक प्रकार की नीतियां हैं, हमारे पास अनेक प्रकार के शास्त्र और हमारे पास ज्ञान और विज्ञान है कि उसके माध्यम से बहुत। महाराज जी, थोड़ा सा हम रोक के एक सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं। आप बहुत बौद्धिक हैं। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से हमारे देश में महंगाई कम हो जाएगी, हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव जो होते हैं कम हो जाएंगे, हमारे देश में बेरोजगारी दूर हो जाएगी? देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो इसके साथ कई चीजें होंगी। ऐसा नहीं कि किसी अगर कोई मुसलमान है या ईसाई है या कोई भी है तो उसके साथ भेदभाव होगा। वो हिंदू राष्ट्र में निश्चित रूप से होगा क्योंकि लोगों का विश्वास करेगा। आज जो भारत से पलायन हो रहा, विदेश की तरफ जो आज जा रहे हैं, आज जो आप उसका कारण अधिकतर है कि एक वर्ग जो आतंकवाद इस देश में फैला रहा है, जिसके आप देखो कन्हैया कुमार को कैसे सरेआम हत्या करके वीडियो बनाया गया, कमलेश तिवारी की हत्या आपको भूली नहीं होगी लखनऊ में कैसे जाकर के, और इस तरह तमाम बेटियों से लव जिहाद हो रहे, तमाम ऐसी चीजें हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसके साथ आप देखो कि सैकड़ों वर्षों तक एक राम मंदिर का एक विवाद चलता रहा, हमने खुद उसमें चूंकि पक्षकार थे। एक लंबी लड़ाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आता है, उसके बाद भी एक मौलाना कहता है कि एक समय आएगा तो हागिया साफिया की तरह जैसे तुर्की में उसको बदल दिया गया, उसी प्रकार से इस मंदिर को भी तोड़ के मस्जिद बनाए। ये विचार क्या बोलता है? आप देखो, एक असुद्दीन ओवैसी भी इसी तरह बोलते हैं उनके भाई की एक बार पुलिस को हटा दिया जाए और तब देख ले हिंदू और मुस्लिम एक टक्कर कर ले क्या कौन जीता। सवाल इस तरह की भाषा जो है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये साबित करता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे इन लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बीजेपी नेता भी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई जगह जो है हिंदू राष्ट्र के आड़ में कि इसको दिखा करके लोग राजनीति कर रहे हैं, तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए हमारा ये मतलब है कि हिंदू राष्ट्र बने तो निश्चित रूप से हमारे काशी विश्वनाथ का भी समस्या समाधान होगा, हमारे मथुरा का भी समाधान होगा। इतने वर्षों तक जो हमारे सैकड़ों हजारों मंदिर जो त्रिपाठी जी, आप तो उच्च कोटि के ब्राह्मण है और विद्वान भी है, पत्रकार है, इतिहासकार भी, आपके सामने कुछ नहीं हूँ। नहीं, आप बहुत कुछ है, मैं जानता हूँ। तो हमारे सैकड़ों हजारों मंदिरों को जो विदेशी आक्रांता आकर के तोड़ दिए। मैं साउथ में गया, त्रिपाठी जी देख के आंखों में आंसू आ जाता है कि मंदिरों को, प्राचीन मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा गया,
वहां पे नाक आंख ऐसे तोड़ दिया कि चूंकि हमारे सनातन में है कि जब प्रतिमा भंग हो जाता है तो उसकी पूजन नहीं करते, तो जानबूझ करके सैकड़ों हजारों मंदिरों को जो तोड़ा गया उसकी पुनरुद्धार होगा। अब सरकार जहां पे पैसे ज्यादा आ रहे हैं उसको तो अधिग्रहित कर ले रही है, उसका पैसा तो ले रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारा धर्मनिरपेक्षता के आड़ पे जितनी सरकार आई वो कहीं ना कहीं हिंदुओं का ही दोहन करने का काम किया। इसलिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। और एक अंतिम बात बोलना चाहता हूँ कि गांधी जी का नाम लिया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के गांधी जी का नाम लिया, गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलते ही 3 काम हम जरूर करेंगे, एक तो स्वदेशी को, दूसरी गौ रक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे। तो ये चीजें गौ रक्षा केंद्रीय कानून नहीं, और हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने भी बोला था कई बार कि जब अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र, लेकिन कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा की, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। सवाल यह है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनेगा तो त्रिपाठी जी ये देश बचेगा, अन्यथा इस देश का गजवा हिंद और इस्लामीकरण करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आतंकियों के तार पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। जी चक्रवाणी साहब, वैसे मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूँ। अभी फिलहाल तो मैं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का एक नागरिक हूँ, फिलहाल अभी मैं जी तो हम भी है तो हम लोग भी मजबूरी बस है। और जब धर्म सापेक्ष भी होगा, हिंदू राष्ट्र भी होगा, तो उससे किसी से उत्पीड़न नहीं होगा। हम आप देखो कि भारत विश्व का प्रथम ऐसा देश है कि बहुसंख्यक यहाँ समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है और अल्पसंख्यक इसका विरोध कर रहा है। पाकिस्तान में कोई मांग कर सकता है क्या हिंदू? बताइए, तो ये कितना दुर्भाग्य है। हम कहते भाई बराबरी का अधिकार हो, तो नहीं, हमें विशेष अधिकार होगा। क्या हिंदुओं को पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में या चक्रवाणी साहब हमारे साथ पैर और आंख तोड़ दिया जाता है? महाराज जी हमारे साथ समी आगई जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हम उनका भी थोड़ा सा वो भी परिभाषित कर दें कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या परेशानी होगी। और जो मांग हो रही है, अब तो आगई साहब मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री भी ये कहने लगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और सरकार बीजेपी की है। जब उन्हीं से जुड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है हमारा देश? त्रिपाठी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, और आपके चैनल पे जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं उनको भी मेरा नमस्कार जी। एक विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार मैंने सभी की बातें सुनी जी, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि वो भी मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा संक्षेप में कहेंगे तो एक बार मैं फिर से सबसे सवाल कर लूंगा तो बेहतर रहेगा। जी। अब त्रिपाठी जी, मैंने तो अभी बात शुरू भी नहीं करी, संक्षेप की बात आ गई। जी जी जी। मैंने अभी गौरव जी को सुना, चक्रपाणी महाराज जी को सुना, त्रिपाठी जी को सुना, जावेद भाई को सुना। अब मेरा अनुरोध सिर्फ इतना सा है कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं जी, तो शायद वो भारत के संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। जी। मैं समझता हूं कि भारत, जिसकी पूरे विश्व में एक पहचान है, शिनाख्त है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी सम्मानित नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेजी से उठ रही है, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई, अभी हमारे गौरव जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि साहब, यहाँ से जब देश से, हिंदुस्तान से, भारत से जो देश सऊदी अरब जाते हैं तो इनको वहाँ हिंदू कहते हैं जी। मैं अभी गौरव जी को करेक्ट कर दूं कि जो भी भारत देश से लोग नागरिक जाते हैं हज के लिए या कहीं भी मुस्लिम कंट्री में, उनको अल हिंदी कहा जाता है, हिंदू नहीं कहा जाता है। ये अपनी वो त्रुटि सुधार ले। क्या कहा जाता है, एक बार फिर से कहिए? अल हिंदी। अल हिंदी जी जी, हिंद का नागरिक जी जी। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिंदू राष्ट्र की कल्पना, गौरव जी आएंगे आपके पास, उनकी बात पूरी होने दीजिए आगे साहब की। जी। जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की कल्पना भारतीय संविधान के विरुद्ध है, उसी प्रकार ये भारत देश श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और गुरु नानक देव का देश है, जिसमें सभी लोग रहते हैं। मैं अभी बाबा बागेश्वर धाम की बात चल रही थी, तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी पहले तो चमत्कार दिखा रहे थे, अब वो देश के नागरिकों से सहयोग मांग रहे हैं राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जी। तो भैया, जब आपके पास इतनी चमारिक शक्तियां हैं, चमत्कार है आपके पास में, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग प्रदान करें। आप देश को विभाजित करना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत का धर्म है तो भारत का संविधान है। और अभी गौरव जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कही थी, तो मैं गौरव जी को ये दिखाना चाहता हूं
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को किस रूप में देखना चाह रहे थे। अगर आप ये देख सकें तो सरदार वल्लभ भाई का ये कथन है कि हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है जी। और मैं उनका ये कोट अनकोट दोहराए देता हूं कि मेरे विचार से भारत ना हिंदू देश बन सकता है और ना हिंदू धर्म भारत का सरकार का धर्म बन सकता है जी। ये देश सबका है, चाहे किसी का कोई धर्म पाठी जी, आवाज नहीं आ रही भाई, ठीक कराइए। जी जी जी। हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते जिस हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य सुरक्षित रहे। या हर मुसलमान, हर ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग को ये विश्वास होना चाहिए कि वे सुरक्षित है और उन्हें भारतीय नागरिक हैसियत से बराबर के अधिकार प्राप्त है। आज आप ये देखिए कि आज पूरे देश के अंदर एक डिस्कोर्स चल रहा है हिंदू राष्ट्र का, लेकिन मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से हिंडनबर्ग ने अडानी के एक्सपोज किया है और उसी डिस्कोर्स को चेंज करने के लिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को जो है नहीं, ये अडानी के मुद्दे के और पहले से ये हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। नहीं, अभी त्रिपाठी जी आप कह रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने जिन मंत्रियों का और जिन मुख्यमंत्रियों की बात कही तो उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है और भारत सरकार में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इनको इतना ही हिंदू राष्ट्र से प्रेम है तो ये लोग एक प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में लाए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। कौन रोक रहा है इनको? बात उसी तरफ जा रही है, बात उसी तरफ जा रही। आप सुन लीजिए जी। सिर्फ और सिर्फ 2024 का इलेक्शन दिख रहा है और उससे पहले जो विधानसभा के इलेक्शन विभिन्न प्रदेशों में होने, इसलिए जो हिंदुओं को पोलराइजेशन करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग, जैसे अभी आपने मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, मेरी उनसे करबद्ध अनुरोध है कि वो संविधान की शपथ लेके आज मंत्री बने हैं और अगर वो संविधान के विपरीत कोई काम करते हैं तो ये उनका नैतिक दायित्व बन जाता है कि वो अपने पदों से त्यागपत्र देके इसके लिए भारत सरकार पर दबाव बनाए कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए जी। लेकिन बहुत अच्छी बात शुरू में अभी गौरव जी ने कही थी कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रोपोगंडा कर रहे हैं, शब्द था प्रोपोगंडा, और जब आपने उनको उनकी बात को पकड़ लिया तो फिर वो अलग तरीके के प्रवचन करने लगे, अलग तरीके के समर्थन करने लगे। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी मेजोरिटी है भारत सरकार में और 16 प्रदेशों में, उत्तर 16 प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये एक प्रस्ताव लाके संसद में प्रस्ताव पास करने हिंदू राष्ट्र साकार हो जाएगा। कौन रोक रहा है इन्हें? लेकिन इन्हें जो है सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए देश के होने वाले नागरिकों को बंटवारा करना है, हिंदू वोट लेना है, हिंदुओं को डराना है, हिंदुओं के अंदर भय पैदा करना है कि अगर तुमने हमारी सरकार नहीं बनाई तो मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। जैसे अभी चक्रपाणी महाराज कह रहे थे, चक्रपाणी महाराज एक संत है और संतों की बाणी में हमेशा प्रेम बरसता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि चक्रपाणी महाराज जिस देश को संदेश क्या देना चाहते हैं। चलिए पूछ रहे थे। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये देश सबका है और सबने इस देश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे पुरखों ने कुर्बानी सभी साहब आरएसएस और बजरंग दल के लोग उस जंग आजादी में कहीं नहीं थे जो आज हिंदू राष्ट्र। सभी साहब आ गई बात आपकी, आ गई अभी और कई लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी पे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जब ये लोग कहाँ थे? आज पूछिए जो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। चलिए, जब देश की लड़ाई माने आजादी की लड़ाई हुई थी उसमें से कई जिनके पूर्वज है शहीद हुए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। मैं आपको कहिएगा तो गिना दूंगा। हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी। गौरव जी आ रहा हूं मैं आपके पास जी। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र के बारे में इस समय जितना मामला जोर पकड़ रहा है, हमें लगता है कि एक तरह से हमने भाजपा प्रवक्ता की बात सुना कि हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू पहले से ही हैं। बिल्कुल हिंदू पहले से हैं। आज़ादी के बाद से जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना किया संविधान के तहत। लेकिन सच्ची बात यह है कि इनका ये कहना कि पहले जब एक देश जो है जब पाकिस्तान अलग हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में उसको मान्यता मिली, तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्यों नहीं हुई हिंदुस्तान के लिए? ये एक जो है उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो व्यवस्था थी, उसके तहत संविधान का निर्माण हुआ और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना हुई जी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज किस तरह का माहौल है। हमें लगता है कि भारतीय संसद में सबसे ज़्यादा जो है बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। अगर उनके नेता ये बयान देते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं एक संकेत है। आपने देखा होगा
कि धारा 370 हटाने के लिए बहुमत चाहिए था, बहुमत ने हटा दिया धारा 370। तो अगर इस तरह की परिकल्पना है तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके अगर नेता इस बात हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना है, तो उन्हें पूरे संविधान को एक तरह से बदलना पड़ेगा और उसको जो है एक हिंदू राष्ट्र के रूप में लाना पड़ेगा। हमें लगता है कि बहुमत की सरकार है, चाहे तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर सकती है, बना भी सकती है, क्योंकि देश जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता है। अब रही बात कि इसके परिणाम क्या होंगे, ये एक अलग मुद्दा है जी। इस पर तरह तरह की राय। आप देख रहे होंगे कि अभी एक मुद्दा जाति जनगणना का भी चल रहा है, उसी के बीच में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हमें लगता है दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तरफ जो है लोग अपनी जाति जनगणना के बारे में जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं और हमें लगता है कि कई राजनीतिक दल आगे भी बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हिंदू राष्ट्र की बात जो है, अगर संत महात्मा तमाम लोग जिस तरह की घोषणा कर रहे हैं कि आप मुझे समर्थन दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए किसी संत को समर्थन की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए यहाँ की देश की संसद है, यहाँ की जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो वो संसद में पास होकर के बन जाएगा। आपने देखा होगा नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, लेकिन आज की डेट में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, हमें लगता है कि इसका समाधान ढूंढना चाहिए, न कि बहुत ज़्यादा जो है उत्तेजना फैला के कोई राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र बनाने के लिए सहमति चाहिए, आम सहमति चाहिए, देश की सहमति चाहिए। हमें लगता है कि अगर ये सहमति बनती है तो हिंदू राष्ट्र बनने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इससे किसी को नुकसान या फायदा किसको होगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जी बिल्कुल। गौरव जी, आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास। गौरव जी कुछ काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गौरव जी। देखिए, आगाई साहब पूरा अच्छे से लिख के लाए थे जी, और अपना पूरा उन्होंने लिखा हुआ बड़े विस्तार से पढ़ भी दिया, और उन्होंने कहा कि अल हिंदी कहते हैं। तो आगाई साहब से पूछ लीजिएगा कि अल हिंदी का अर्थ क्या होता है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ जी, सुन लीजिए त्रिपाठी जी, आपकी आवाज, मैं ये बोल रहा हूँ आपकी आवाज गूंज रही है काफी। हाँ जी, तो उनका ये है जी कि वो ये कह रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक हिंदू संरचना और हिंदू सभ्यता, उस विषय पे मैं आपको ला रहा हूँ। ये एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते अगाई साहब को ये लोगों को बताना भी चाहिए, क्योंकि औरंगजेब रोड तो जावेद अहमद साहब की सरकार ने बना के दिया, लेकिन औरंगजेब के बारे में पढ़ने नहीं दिया। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह के साथ साथ दोनों भाइयों का सर कलम करके अपने पिता को गिफ्ट में भिजवाकर और गद्दी हत्याई थी। और हिंदू सभ्यता का मतलब प्रमाण था कि भरत अपने भाई राम की चरण पादुका अपने सर पर रखकर और राम राज्य करते हैं। औरंगजेब कहाँ त्रेता, कहाँ कलयुग, इनका कहाँ आप तुलना कर रहे हैं? सर सुन लीजिए, पहले सुनिए। वो जब चीजों को जोड़ रहे हैं तो मैं आपको वहीं से बता रहा हूँ। जावेद अहमद साहब कह रहे हैं कि आपके कहीं एजेंडे में है, तो सर 70 साल से एजेंडे में क्या था? हिंदुओं का दमन, हिंदुओं का शोषण, हिंदुओं का उत्पीड़न या आतंकियों का समर्थन? ये कहाँ हिंदुओं का शोषण हो गया 70 साल में? सर सुन तो ली, क्यों नहीं हुआ? जब हिंदुओं की वीर गाथा, चाहे पृथ्वीराज चौहान, चाहे महाराणा प्रताप, चाहे राजा रामचंद्र से लेकर उनको अगर शिक्षा की नीति में नहीं लाया गया तो कहीं ना कहीं इनकी त्रुटि थी। वो एक एजेंडा इनका था जी। जो हमारे एजेंडे की बात कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ त्रिपाठी जी। जी जी। और दूसरा, हिंदू राष्ट्र के जो माननीय एडिटर साहब कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना रखना, सोच रखना प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। वो अपनी सोच कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार कैसे कह रहे हैं आप? संवैधानिक अधिकार इसको कैसे? संविधान सभी धर्मों के लिए संविधान बराबर है। हाँ तो बराबर तो कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति, हिंदू समाज अगर ये सोचता है, अगर कोई सम्मानित संत ये सोचता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो क्या आप उसको रोक लगा देंगे? उसकी सोच पर ताला लगा देंगे? सोच नहीं रोकी जा सकती, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बना देना, दोनों में अंतर है। मैं कह रहा हूँ इनका जो बात है, मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। आप तिलमिला रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दोबारा दिया, दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो आप समझिए ना कि जनता क्या चाहती है। गौरव जी, मैं भी भ्रमित हो रहा हूँ थोड़ा सा। गौरव जी, मैं भी भ्रमित हो रहा हूँ। आप कह रहे हैं पहले से है, आपके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि बनना चाहिए। अब मैं क्या मानूं यहाँ पे? मैं थोड़ा भ्रमित हो रहा हूँ। थोड़ा
मेरे केंद्रीय मंत्री, मेरे माननीय केंद्रीय मंत्री या परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कहना है, हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, पहले तो आप उसको दोबारा सुनिए, और माननीय कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा आप उसको पढ़िएगा। आयकर साहब, मैं त्रिपाठी जी मैं पढ़ के, मैं सुन के आया हूं उनकी बाइट। थोड़ा अक्ल का अकाल है हम पे, मैं मान लेता हूं अक्ल का अकाल है हम पे, लेकिन मैं सुन के आया हूं, पढ़ के आया हूं। देखिए, व्यक्तिगत सोच और पार्टी उन दोनों में जी, अब आप सही लाइन पे आए हैं। ये व्यक्तिगत हो सकती है तो बागेश्वर धाम जी की, केंद्रीय मंत्री की, मुख्यमंत्री जी की, लेकिन ये पार्टी का एजेंडा नहीं है, आप यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टी का एजेंडा क्या है? पार्टी का एजेंडा है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। आज जब आप देख रहे हैं ना कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के परचम को हर दिशा में आगे लहरा रही है। आप देखिए, तुर्की जो हमारा विरोध करता था, आज तुर्की को सर्वप्रथम सहायता जब भारत की सरकार देती है तो ये हिंदू राष्ट्र का ये मुद्दा नहीं है। ऊंचा होता है। त्रिपाठी सुन लीजिए, वहाँ हिंदू मुस्लिम की संरचना नहीं थी, लेकिन सरकार सहायता कहाँ से आती है? जब वो नेशनल चैलेंज चलाते हैं कि सहायता हिंदुस्तान से आई है। चलिए, ये हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र समय कम है गौरव जी, इसलिए। और दूसरा सुनिए, हमारे यहाँ जो अवधारणा है, हमेशा कह रहा हूँ, अघाई साहब इसका समर्थन कर दें, अघाई साहब समर्थन करते हैं। जब भारत की टीम मैच जीतती है तो भारत माता की जय के उद्घोष पूरे भारत में लगाए जाते हैं। अगर जो इनका विरोध करते हैं कि अघाई साहब उनके साथ है, मैं कह रहा हूँ चलिए, खुदीराम बोस, इन जैसे देशभक्तियों के। गौरव जी समय कम है, इसलिए हमें और वक्ताओं के पास जाना है। गौरव जी, त्रिपाठी जी, थोड़ा संक्षेप में आपकी भी बात लेना चाहेंगे। अभी गौरव जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। चक्रपाणी महाराज जी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बना तो इस्लामीकरण हो जाएगा। खासकर बिहार का भी उन्होंने नाम लिया है, जहां उन्होंने कहा है कि मदरसे, सरकारी स्कूलों में मदरसे में तब्दील कर दिया गया, वहां झंडा नहीं फहराया जाता है। इस तरह की कई बातें आई। थोड़ा संक्षेप में क्या सत्यता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से गौरव जी को बताना चाहता हूं कि बिहार में जो परिवर्तन हुआ है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको जाकर के देखें जी। नीतीश कुमार के आईने में सभी लोग बराबर हैं, वहां सभी धर्मों के लिए उन्होंने काम किया है। आज विकास के पथ पर है, सबसे ज्यादा जीडीपी है, और उसके साथ ही साथ गौरव जी देखिए, आप सभी शांत सुन रहे थे। अरे गौरव जी देखिए, ये बदलाव हुआ है। गौरव जी देखिए, आप जब बात कर रहे थे, यही तो अंतर है। देखिए, आप जब बात कर रहे थे सब सामान्य सुन रहे थे, अब वो अपनी बात कह रहे हैं तो आप उनको बीच में टोकर टिप्पणी कर रहे हैं जी। गलत चीज कहेंगे तो मैं उसको सहन नहीं करूंगा। नहीं तो आपने सारी सही कह दी क्या? हम विरोध करेंगे। आपने सारी सही बातें कही है क्या? आपने सारी सही बातें कही है क्या? उनके लिहाज से उन्होंने तो विरोध नहीं किया जी। त्रिपाठी जी, 17 वर्षों से गठबंधन हम चला रहे हैं जी, और बेहतर तरीके से गठबंधन का शासन वहां चल रहा था। आप इनसे पूछिए कि जितने भी इनके एलाइज थे वो छोड़ के चले क्यों जा रहे हैं जी। कहीं इनके बांधने में जो दिक्कत आई है इन मुद्दों को लेकर के, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, जब मुद्दा विहीन देश में राजनीति होगी तो इसी तरीके की जाति और धर्म के को फैला करके लोगों में एक नफरत फैलाया जाता और जी तकनीकी कारणों से आपकी आवाज नहीं आ पा रही त्रिपाठी जी। चलिए त्रिपाठी जी, मेरी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, लगता है थोड़ा सा जावेद जी, थोड़ा संक्षेप में, बहुत सारी बातें हो गई हैं। इस्लामीकरण हो रहा है, इस कारण हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। जावेद जी, बहुत संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल फोन कर रहे हो, सुरक्षित नहीं है। तो मुझे आज ये मतलब बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारे पीएम है वो भी इस्लामिक है, जो सीएम है वो भी इस्लामिक है, जो होम मिनिस्टर है वो भी इस्लामिक है, और जो आर्मी चीफ है वो भी इस्लामिक है, जो विदेश मंत्री है वो भी इस्लामिक है। और मुझे लगता है 2 तरीके का इस्लाम चल रहा है, 2 तरीके के मुसलमान चल रहे हैं। जो यूसुफ अली है, जो लुलु मॉल के ओनर है, वो अयोध्या में लुलु मॉल खोलने जा रहे हैं। वो अभी आए थे समिट में। मुझे लगता है वो दूसरा इस्लाम फॉलो करते हैं, वो दूसरे मुस्लिम है। और हिंदुस्तान के जो आजादी में शहीद हुए
जिनके पूर्वज और जो कंधे से कंधा मिला करके अपने भाई अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो शर्मा हो चाहे वो जो है विश्वकर्मा हो, जिनके साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला करके स्कूल जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर उसकी पिछा जलाने जाता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, वो मुझे लगता है वो कोई और लोग हैं जिसको ये लोग बता रहे हैं। तो देखिए, जब जिसको कहते हैं ना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, कुछ लोगों का माइंडसेट हो गया है कि देश में गंद फैलानी है। अभी बात हो रही थी ओवैसी की, अरे साहब मैं कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ओवैसी नहीं, इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर विद्रोह पैदा करने की बात करता है, नफरत फैलाने की बात करता है, उसको अरेस्ट करो और उसके ऊपर मुकदमा करो, उसके लिए अदालतें बैठी हुई हैं। किसने रोक रखा है आपको? इतनी डबल ट्रिपल फोर्थ इंजन की सरकारें चल रही हैं और ओवैसी की मजाल है कि कोई गलत बात बोल दें, लेकिन उनको बुलवाया जाता है इसलिए कि उसको प्रोपगेट किया जाए। मतलब आपका कहना है कि ओवैसी जी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, आप कह रहे हैं? अरे 200% बी टीम है, मैं खुल करके कह रहा हूँ, 200% 500% बी टीम है। अन्यथा उनके यहाँ तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची आज तक, आप बता दीजिए। चले क्या वो दूध के धुने हुए हैं और इस तरीके का वक्तव्य बोल करके जाते हैं और उनको उनके ऊपर कोई नहीं लगा। चलिए जावेद जी, चूंकि समय कम है इसलिए रोक रहा हूँ, अंत में चक्रवाणी जी के पास जाऊंगा, लेकिन आगई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में, थोड़ा सा, आप बहुत अच्छा तर्क देते हैं लेकिन थोड़ा संक्षेप में देंगे तो बेहतर होगा। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी, एक बहुत अच्छे ओजस्वी वक्ता हैं जी, लेकिन उन्होंने कहा अभी मेरे बारे में कि वो लिख के लेकर आए हैं, तो मैं समझता हूं कि जब आप किसी ऐसी डिबेट में बैठते हैं तो आपको पूरी तैयारियों पर तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने स्वयं कहा कि वो भ्रमित है, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं अपने आप के लिए बोला था, मैं भ्रमित हूँ। हाँ, नहीं आपने उनकी बातों से मैं भ्रमित हो गया हूँ। मैंने उनसे कहा भी कि हम पे अक्ल का अकाल है। चलिए त्रिपाठी जी, मैं क्या अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि हमारे गौरव जी बहुत ओजस्वी वक्ता है, लेकिन शायद आज वो भ्रमित है। भारत की धर्मनिरपेक्षता है, वो भारत की आत्मा है। और अभी चक्रपाणी महाराज जी ने कन्हैया के मारने की बात कही थी, कन्हैया का सर कलम कर दिया, तो मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ चक्रपाणी महाराज जी से कि कृपया करके कल जो हरियाणा में जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया, कृपया उस पर भी अपनी प्रकाश डाल दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये आप बाइस होकर जो बातें करते हैं ना, यही देश के लिए घातक चीज है। आप किसी का भी इस तरीके से नरसंहार हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये देश के लिए खतरनाक है। देश के सभी नागरिक हैं, लेकिन आपको दिखाई सिर्फ यही देता है कि साहब कन्हैया का सर कलम कर दिया गया, अंकित को मार दिया गया, लेकिन आप जुनैद को भूल जाएंगे, आप अखलाक को भूल जाएंगे, आप नासिर को भूल जाएंगे। तो ये जो आपकी सोच है ना, यही देश के जो अंदर एक। चलिए अगई साहब समय कम है, इसलिए चक्रवाणी महाराज जी से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत की जो आत्मा है वो धर्मनिरपेक्षता है, और अगर इससे कोई भी हटकर कोई बात करता है तो वो उसकी अपनी सोच है। और जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि अगर जिनको हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उनके दिमाग में है तो सरकार पर दबाव बनाए, सरकार प्रस्ताव लाए। चलिए ये वोट लेने की अगई साहब समय हो गया है। महाराज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है सब। जी महाराज जी, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है महाराज जी। जैसा कि कह रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं कर रहे वो भी कह रहे हैं कि आप बहुमत है आपकी, आप संसद में लाइए, लोकसभा में पारित कराइए, अपर हाउस राज्यसभा में पारित कराइए, बनवा दीजिए, आप लोग दबाव डालिए ना मोदी जी पे। देखिए, मैं माननीय आरती श्रीवास्तव जी का बहुत सम्मान करता हूं और उनकी बात से 100% सहमत हूं। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि संसद में पूर्ण बहुमत की सरकार है और करना सरकार थी, और हम लोग की मांग भी जो भी होगा तलवार के बल पे होगा नहीं, हम तो पहले ही बोले संसद से होगा, संसद को करना है तो निश्चित रूप से। लेकिन एक माहौल बनाने की संत समाज या लोग जब आवाज उठाते तभी वो होता है। लोग जन भावनाओं को ध्यान में रख के सरकारें करती है। सरकारें भी कई बार चाहती है कि भाई लोग वो आवाज मांग करे तभी तो हम देंगे, क्योंकि बिना मांगे तो माँ दूध भी बच्चे को नहीं पिलाती है। तो ये देश की भावना है, इसलिए संत समाज उसको। लेकिन अगई साहब हो, त्रिपाठी जी हो, जावेद जी हो, ये कह रहे हैं कि माहौल हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बनाया जा रहा, माहौल लोकसभा और आने वाले विधानसभा जो है उनको चुनाव जीतने के लिए बनाया जा रहा है, हिंदुओं को ध्रुवीकरण किया जा रहा है। त्रिपाठी जी, ये चुनाव तो क्या बताए, भारत में ऐसा है कि चुनाव तो हर साल ही होता है, हमेशा लगा रहता है, कभी कहीं का चुनाव, तो इसलिए कोई मुद्दा ही ना करे। और दूसरी बात यह है कि हमारे अगई साहब बैठे हुए हैं, धर्मनिरपेक्षता अगई साहब भारत में तभी तक है
जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान में क्यों नहीं धर्मनिरपेक्षता हो रही है? बांग्लादेश में 14 मंदिर तोड़ दिए गए, एक बार आपने निंदा नहीं किया। अब 57 मुस्लिम देश है, वहां क्यों नहीं धर्मनिरपेक्षता है भाई? वहां हिंदुओं को क्यों नहीं अधिकार मिलता? उसके लिए भी थोड़ी बात कर लेते। और वैसे भी मदनी साहब ने अब तो स्वयं स्वीकार कर लिया कि मनु जी महाराज ही आदम है, यानी सनातनी परंपरा के आप भी हैं, और आपके निश्चित रूप से पूर्वज तो हिंदू होंगे ही। तो पूरी इस्लाम का ही सनातनीकरण मदनी साहब ने कर दिया। तो हिंदू राष्ट्र में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको आगे बढ़ के हिंदू राष्ट्र का नारा लगाना। अगर आप मनु और आदम को एक ही बात मान रहे हैं तो फिर विरोध किस बात का? विदेशी आक्रांता है वो आपके पूर्वज कैसे हो सकते हैं? छोड़िए, आप हम भाई भाई हैं। आपको जो विदेशी आक्रांता है सिर्फ मंदिर का ही ढांचा नहीं तोड़ा, मंदिर का ढांचा तोड़ के उसे मस्जिद का गुम्बद लगा दिया, आपको भी बदल दिया, टोपी पहना दिया, दाढ़ी रखवा दिया। तो ये सब थोड़ी है अब विदेशी आक्रांता। हमारे पूर्वज आदम है और मनु और आदम अगर आप एक मानते हैं तो फिर विरोध किस बात का? तो मनु जी महाराज थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, तो इसलिए आप सनातनी भाई हमारे हो गए। मैंने अपने शुरू के उद्बोधन में कहा है, अरे महाराज जी, मैंने अपने शुरू के उद्बोधन में कहा है कि भारत में श्री राम, श्री कृष्ण, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और गुरु नानक देव का ये देश है। ये सभी का देश है, बिल्कुल किसी एक समाज का, किसी एक धर्म का नहीं है। करता हूँ, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। ये लोग तभी सुरक्षित रहेंगे। अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना, अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है तो फिर कुछ नहीं रहेगा। आप जो बात कह रहे हैं उसको भारत देशी बने रहने दीजिए, उसको भारत देशी बने रहने दीजिए। ये इसकी खूबसूरती है। गुलदस्ते में तमाम तरीके के फूल होते हैं, जब महक आती है तो तिवारी महाराज जी एक तरह के फूल को कभी आप खुशबू नहीं मिल सकती सब तरह के फूलों की। चलिए, हमारा समय महाराज जी क्षमा चाहेंगे। समी जी, आपसे भी हमारा समय समाप्त हो गया है। श्रीवास्तव जी, आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी पूरे मुद्दे पे। देखिए त्रिपाठी जी, वर्तमान में तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और अगर इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिस तरह की लोगों की जन भावनाओं की बात चक्रपाणी जी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कोई जन भावना है तो हमें लगता है कि अगला जो चुनाव होगा कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के भी एजेंडा आ सकता है। अगला मुद्दा यही है, अगला मुद्दा यही हो सकता है। और जिस तरह की बातें आ रही है एकदम से लगभग, लेकिन इसके बीच में मैंने एक बात कहा, इसी बीच में एक मुद्दा और भी है, जाति जनगणना का भी। तो ये दोनों मुद्दे इतर हैं, और शायद यही वजह है कि आज जो भी कहीं न कहीं में पॉलिटिकल रंग भी मिलेगा। और संसद में, मैंने कहा ना कि संसद में अगर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी है तो संसद ही कर सकती है, कानून बना के या धर्म या संविधान में संशोधन करने के बाद ही हो सकता है। तो शायद यही वजह है कि जो आज मुद्दा गर्म है, और ये लगता है कि चुनाव तक 2024 और गर्म चुनाव तक रहेगा। अच्छे दिन आएंगे, फिर राष्ट्रवाद और इस बार हिंदू राष्ट्र, मुद्दा यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, जावेद जी आपका, त्रिपाठी साहब आपका, महाराज जी आपका, समी अगई जी आपका, और आरपी श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की सियासत में उठ रहे हिंदू राष्ट्र की मांग पर। वैसे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ देश का कोई धर्म नहीं है, एक ऐसा राष्ट्र जिसके संविधान में हर धर्म को बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन यह सच है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर यह सवाल जोरों से उठ रहा है कि क्या इस देश का कलेवर बदल जाएगा? 2024 में होने वाले आम चुनाव में यह मुद्दा केंद्र में होगा। ऐसा कहने और मानने वाले जानकार अब सिर्फ इसे मैटर ऑफ टाइम कह रहे हैं, यानी ऐसा होने न होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बस वक्त की बात है। ऐसा कब होगा ये आगे देखना दिलचस्प होगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।